चालू हो गया सब। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच सैनिकों की हिंसक झड़प में भारतीय 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, 43 घायल हो गए हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि एवं शहीद परिवार को दुख सहने की शांति, घायल जवानों को जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। इस संकट की घड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी आंदोलन मंच भागीदारी संकल्प मोर्चा सैनिकों के साथ खड़ा है। साथियों, भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पदाधिकारियों एवं समर्थक साथियों को नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत। भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, श्रीमती किशोरा पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल कमेरावादी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, माननीय अनिल सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी, माननीय बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी, माननीय रामकरण कश्यप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी, माननीय केवट रामधनी बिंद जी, भारतीय मानव समाज पार्टी द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं भारतीय श्रमिक मजदूर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार व बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार के इशारे पर पुलिसिया तांडव, भ्रष्टाचार, गुंडाराज के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कल दिनांक 22 जून 2020 को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम अपने अपने ग्राम सभा में करना है। आप लोगों को बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी से सावधान करना चाहता हूं। धरने के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि पूरे देश में जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, भूखमरी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इसको लेकर हम लोग केंद्र और प्रदेश सरकार को अवगत कराने के लिए अपने अपने गांव में काली पट्टी बांधकर हम लोग 8 बजे से 2 बजे तक घर में अपने अपने गांव में अपने अपने हम धरना देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश की जनता कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और भारतीय झूठ पार्टी वर्चुअल डिजिटल रैली कर रही है, जनता भूख प्यास से मरे, नौजवान रोजगार से, किसान आत्महत्या करे, लेकिन भारतीय झूठ पार्टी को सिर्फ सत्ता के लिए वोट चाहिए। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के नेताओं का देश के सामने कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आज पूरा देश भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवान का बदला लेने के लिए व्याकुल है। केंद्र की सरकार
जब सत्ता में नहीं थी तो क्या क्या बोले हैं, जरा उन्हीं की बात जो आज सत्ता से विपक्ष में थे, आज सत्ता में हैं। चीन के द्वारा जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं हमारी सीमा के अंदर, इसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए हैं जब विपक्ष में थे, और आज जब ये सत्ता में हैं तो आज इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम वो वीडियो आपके सामने दिखाना चाहता हूं ताकि भारतीय झूठ पार्टी के तमाम नेता ये सोचते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। आज मैं पहला वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है वीडियो। जिस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदू नेटवर्क तो नहीं चालू है, वाईफाई से ऑन कर दीजिए। सर झुका रहा है, ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। फिर से मैं आपको वीडियो शुरू से दिखाता हूं। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है, ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए तो साथियों, आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना है। थोड़ा सा इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। दूसरा हम भाषण मोदी जी का सुनाते हैं। वाईफाई से ऑन कर लेंगे। हाँ है, कनेक्ट किया हूँ, वही चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक। दूसरा वीडियो हम आपके सामने पेश करता हूं। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। तुम मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, तुम मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये 2014 से अब तो साथियों आपके सामने देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आपने सुना जब ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे। तो कल तक ये बोलते थे कि देश की सरकार को डूब मरना चाहिए, और आज चीन भारत के अंदर आकर के हमारे जवानों के साथ जो तांडव किया है, क्या ये बात देश के प्रधानमंत्री को याद है? क्या ये वो भूल गए जो इन्होंने भाषण दिया है? अब हम आपको दूसरा इनका वीडियो सुनाना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का। नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा। जो आपको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले क्या बोले हैं, नेटवर्क नहीं कहाँ खरीद के लिया है, नेटवर्क कैसे होता है? रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का तीसरा वीडियो। बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है, और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में
कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस। अब आपने सुना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जब अभी विपक्ष में थे कैसे निकल तो चाहे इस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप, कोई रोड बना रहा है, खड़ा करो, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस जाएगा, कैसे निकालोगे। किस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप, कोई नहीं। अब आप लोगों ने सुना देश के प्रधानमंत्री जी का। अब हम आपको मोदी जी का ही भाषण हम सुनाते हैं। ये समस्या कहां से पैदा होती है, इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ही बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं, जरा आप ध्यान से सुनिए। आज पूरा देश मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। अब मित्रों, समस्या अब आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक सक्षम सरकार देश में न बने तब तक चाइना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब तो सक्षम सरकार भी बन गई। चाइना हमारे सीमा के भीतर घुस करके हमारे जवानों को मार रहा है। अब ये अक्षमता का परिचय क्यों दे रही है केंद्र सरकार। एक जो वादा किए थे, जो इन्होंने बोला था, अब ये कहां है, अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको आगे मैं दिखाता हूं, माननीय राजनाथ जी का बयान सुन लीजिए। राजनाथ जी क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब राजनाथ जी सत्ता में नहीं थे, उस समय इन्होंने जनता के सामने क्या कहा था। आज उनका भी हम आपके सामने वीडियो दिखाना चाहूंगा। थोड़ा नेटवर्क सुन लेना। जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी पाकिस्तान और चीन को मिल जाएगी, शायद उसके बाद उनकी जरूरत न हो कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। और यह याद भी दिला देना चाहता हूं, आज चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, पड़ोसी देश हैं, मालदीव, छोटा सा कुछ लाख का देश है, भारत को सारे दुनिया के लोग इतना कमजोर देश मानने लगे हैं कि आज मालदीव जैसा कुछ लाख जनसंख्या का देश, यह भारत को जब होता है आंख दिखा देता है, भारत की बिल्कुल सुनता नहीं है। और पाकिस्तान की यह जरूरत कि हमारे और आपके परिवार का जो भारत की सीमा पर अपने सीने का बटन खोलकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, पाकिस्तान के जवान आते हैं, उसका सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। अब आपने सुना माननीय राजनाथ जी का बयान। अब मैं माननीय राजनाथ जी से पूछना चाहता हूं, जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 2014 के पहले दिया हुआ भाषण क्या, आप कितने जनता को बेवकूफ आप लोग बनाओगे, कितनी सेना को मारोगे। सत्ता भूल गए जो आपने भाषण दिया था। सत्ता पाने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा देखिए इनका फोटो। जब आप देश की जनता ने भारतीय झूठ पार्टी को सत्ता दे दिया, तो जो बड़ा लक्ष्यदार भाषण माननीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, आज उनका देखिए, बॉर्डर पे मरचा और नींबुआ बांध रहे हैं। नींबू और मिर्चे से ये सेना को खुशहाल रखना चाहते हैं, चीन को हराना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनके कारनामे क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। ये मिर्चा और नींबू बांध रहे हैं बॉर्डर पे तार में कि चीन नहीं आएगा, और चीन अंदर आकर के
हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। बाहरी देश के रक्षा मंत्री। अब आगे हम आपको ले चलते हैं आज चाइना के ही मामले पर। अब देखिए, एक तरफ चाइना हमारे जवानों को शहीद कर रहा है और पूरे देश में एक उबाल सा है चाइना के खिलाफ, चीन के खिलाफ। और दिल्ली केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, ये चीन को भारत में बैंक खोलने का लाइसेंस दे देते हैं। ये चीन को भारत में लाइसेंस खोलने का परमिशन दे देते हैं। पहला बैंक इनका खुल रहा है आपके बॉम्बे में, जो बॉम्बे में इनका बैंक खुल रहा है। आप देख लो उनका, नहीं तो हमारे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे बैंक ऑफ चाइना। ये फोटो देख लो, एक तरफ चीन हमारे सरहद में घुस करके हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, हमारी धरती पर कब्जा कर रहा है, और ये देश के प्रधानमंत्री चाइना को लाइसेंस दे रहे हैं बैंक खोलने का। अब भारत में चाइना का बैंक खुलेगा, इन्होंने लाइसेंस दे रखा है। अब दूसरा काम इनका मैं बता रहा हूं, इन्होंने और क्या किया है। चाइना को इन्होंने बैंक खोलने की अनुमति दे दिया। इन्होंने, आपको पता नहीं होगा, इन्होंने साथियों गाजियाबाद, चीन भारत में बैंक खोलेगा। मोदी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कॉन्ट्रैक्ट चाइना कंपनी STEC को 1200 करोड़ में दे दिया। भारत में कोई संस्था अब नहीं बची है काम करने वाली, जो कल तक भारत के लोग काम करते थे, आज वो कंपनी कोई नहीं लायक है। अब चाइना की कंपनी को इन्होंने STEC को 1200 करोड़ में दिया है, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कॉन्ट्रैक्ट चाइना कंपनी को दिया है। तीसरा इन्होंने काम दिया है चाइना को, चीन को, गाजियाबाद में 5 रेल सुरंग बनाने के लिए चीन की कंपनी को 1126 करोड़ का ठेका देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अंधभक्तों, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के लोग चीन का पुराना जलाकर चीन की कमर तोड़ दी। बाहरे अंधभक्त, पुराना 2 खिलौना और एक झालर रख करके तुम चीन का कमर तोड़ दिए। तुम्हें यह नहीं पता कि जो चाइनीज कंपनी BIBO के पास IPL की स्पॉन्सरशिप है, वह अमित शाह जी गृह मंत्री, उनके बेटे जयप्रकाश जय शाह, उनके बेटे जय शाह क्या करार तोड़ेंगे? हिम्मत है तो दिखावें। चीन को भारत के उपभोक्ता बाजार में सामान बेचने का लाइसेंस दिया है। क्या देश की सरकार को हिम्मत है? आज देश आपसे सवाल कर रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर नहीं, पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है। जब आप विपक्ष में थे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, तो आपने ही बयान दिया है कि भारत के हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में जो उपभोक्ता बाजार में चीन का बना हुआ माल भारत में बिकता है, क्या उसके लाइसेंस को आप निरस्त करोगे? क्या आप उसे दोस्ती करके बैठ करके चाय पिएंगे? आप बैठ करके झूला झूलेंगे? ये देश आपसे सवाल करता है, इसका उत्तर चाहिए देश को। इस नाते अगर चीन हमारे साथ खुराक फाक करता है तो उसका जो बैंक का लाइसेंस दिया है खोलने का, उसको निरस्त करो। आपने जो रेलवे का सुरंग बनाने का ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको खत्म करो। जो चीन को उपभोक्ता बाजार में सामान बेचने का लाइसेंस है, उसको निरस्त करो। करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा जिस दिन आपने ये कदम उठा लिया। लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री, भारतीय झूठ पार्टी ऐसा नहीं करेगी, मुझे मालूम है। आगे मैं बताता हूं क्यों नहीं करेंगी। इनके नीति और नीयत को हम जानते हैं। अब हम आपको ले आता हूं पेट्रोल पर। लॉकडाउन के दौरान
पूरे दुनिया में पेट्रोल कच्चे तेल का दाम जमीन पे आ गिरा। जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, अपने पड़ोसी देशों में तेल का रेट घट गया और भारत में तेल का रेट दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। बाहर देश की सरकार जहां एक तरफ हम लोगों को समझा रहे हैं, 2014 के पहले बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे जनता के सामने किए थे, जिसका वीडियो हम आपको दिखाऊंगा। आज आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, भारत का नागरिक होने के नाते और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि जो बात आपने 2014 के पहले कहा है, आज आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप नेपाल का दोष देते हो, पाकिस्तान का दोष देते हो, चाइना का दोष देते हो, बांग्लादेश का दोष देते हो। जब दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल का दाम घटा है, तो क्या आप भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम घटाओगे? या देश की जनता आपसे चुनाव 2014 के पहले आपने जो बयान दिया है वही बयान मैं आपको सुना रहा हूं, दूसरा कोई बयान नहीं, अपने घर से पढ़ रहा हूं। और आपके साथ एक चंदन तस्कर, डेढ़ नैना रामदेव, ये आपके बहुत बड़े भक्त हैं और आपने इनका कर्जा भी 2212 करोड़ रुपया माफ किया है, क्योंकि आधे आधे का समझौता है आपका ना। अब बाबा रामदेव का सुनिए, ये क्या बोलते हैं। आपके पेट्रोल और डीजल पे 2014 के पहले आप भी बैठे हो वहां, प्रधानमंत्री जी, इनके भाषण को आप सुनो, ये क्या बोल रहे हैं। चंदन तस्कर, भाई मोबाइल बंद करो अपनी। चंदन तस्कर बाबा रामदेव। आज सुबह सुबह सलाह दी थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, जब आप